जब भारत चीन सीमा पर पहले टकराव की बात आती है तो ये किसी फिल्मी सीन की तरह अचानक मिसाइल दागे जाने से शुरू नहीं होता, बल्कि ये महीनों की खिंचाव भरी शांति, छोटी छोटी घटनाओं और बढ़ते अविश्वास का नतीजा होता है। अगर आज हालात युद्ध तक पहुंचते हैं तो पहला टकराव उन इलाकों से शुरू होगा जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं और जहां जमीन को लेकर व्याख्या अलग अलग है। ये सीमा पूरी तरह तय नहीं है, बल्कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों के हिसाब से देखते हैं। यही असहमति पहले टकराव की असली वजह बनती है। शुरुआत अक्सर किसी पेट्रोलिंग गश्त से होती है। भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां नियमित रूप से उन इलाकों में गश्त करती हैं जिन्हें वे अपना मानती हैं। आम दिनों में ये गश्तें बिना किसी बड़े टकराव के लौट आती हैं, लेकिन जब माहौल तनावपूर्ण होता है तो यही पेट्रोलिंग आमने सामने आ जाती है। पहले शब्दों का टकराव होता है, फिर हाथों के इशारे, फिर धक्का मुक्की। अगर हालात और बिगड़े तो पत्थर, डंडे और हाथों से हाथों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बंदूक का इस्तेमाल शुरू में टाला जाता है, क्योंकि एक गोली पूरी सीमा को आग में झोंक सकती है। पहला टकराव लद्दाख के ऊंचे और बर्फीले इलाकों में होने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दोनों देशों की अग्रिम चौकियां बेहद पास हैं, कहीं कहीं कुछ 100 मीटर का ही फासला है। ऐसे में किसी सड़क निर्माण, पुल या अस्थायी कैंप को लेकर तनाव अचानक भड़क सकता है। एक पक्ष अगर ये महसूस करे कि दूसरा पक्ष यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है तो वही पल टकराव का ट्रिगर बन जाता है। इस शुरुआती झड़प में भारी हथियार तुरंत इस्तेमाल नहीं होते। पहले चरण में हल्की फोर्स, इन्फेंट्री यूनिट्स और स्पेशलाइज्ड हाई एल्टीट्यूड सैनिक सक्रिय होते हैं। दोनों तरफ के कमांडर ऊपर से आदेश का इंतजार नहीं करते, क्योंकि सीमा पर पहले से तय नियम उन्हें स्थानीय स्तर पर जवाब देने की अनुमति देते हैं। यही वजह है कि पहला टकराव अचानक और बेहद तेज हो सकता है, भले ही वो सीमित क्षेत्र तक ही क्यों ना हो। पहले कुछ घंटों में ये टकराव फैलने लगता है। जो झड़प एक जगह शुरू होती है उसकी खबर मिनटों में पूरी सीमा पर पहुंच जाती है। अन्य संवेदनशील पॉइंट्स पर भी सैनिक अलर्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने लगती हैं। आर्टिलरी को पीछे से आगे लाया जाता है, हालांकि फायरिंग अभी शुरू नहीं होती। ये एक तरह का ताकत का प्रदर्शन होता है, ये दिखाने के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो अगला कदम कहीं ज्यादा गंभीर होगा। इसी दौरान आसमान में गतिविधि बढ़ जाती है। निगरानी ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट एक एक मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। जमीन पर भले ही सीमित झड़प चल रही हो, लेकिन असली लड़ाई जानकारी की होती है। कौन कितना तैयार है, किसके पास कितनी सप्लाई है और कौन कितना आगे बढ़ चुका है। ये सब डेटा तुरंत सैन्य मुख्यालयों तक पहुंचता है, जहां अगले फैसलों की रूपरेखा बनती है। पहले टकराव का मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा होता है। सैनिकों के लिए ये सिर्फ एक झड़प नहीं, बल्कि ये संकेत होता है कि अब हालात पुराने जैसे नहीं रहेंगे। आम जनता को इसकी जानकारी थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन जब खबर आती है तो वो पूरे देश में हलचल मचा देती है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे, वीडियो और तस्वीरें घूमने लगती हैं। सरकारें स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं ताकि अफरा तफरी न फैले। ये भी समझना जरूरी है कि पहला टकराव पूरी तरह से योजनाबद्ध भी हो सकता है। कभी कभी एक पक्ष सीमित दबाव बनाकर दूसरे की प्रतिक्रिया परखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि सामने वाला कितना आगे जाएगा और कहां तक जाएगा। अगर प्रतिक्रिया कमजोर लगे तो दबाव बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रतिक्रिया सख्त हो तो हालात को थोड़ी देर के लिए ठंडा भी किया जा सकता है। इसलिए पहला टकराव सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि एक संदेश होता है। कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाता है कि मामला कितना गंभीर है। अगर दोनों पक्ष पीछे हट जाते हैं तो इसे एक सीमित झड़प मानकर बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर सैनिकों की संख्या बढ़ने लगे, सप्लाई लाइनों को मजबूत किया जाए और अतिरिक्त बल तैनात होने लगे तो ये संकेत होता है कि टकराव लंबी खिंच सकता है। यहीं से पहले 72 आवर्स की कहानी असली रूप लेती है। अंत में सीमा पर पहला टकराव एक चिंगारी की तरह होता है। वो अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन उसके पास पूरी आग लगाने की क्षमता होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों देश उस चिंगारी को कैसे संभालते हैं, उसे बुझाने की कोशिश करते हैं या उसे फैलने देते हैं। भारत और चीन जैसे बड़े और ताकतवर देशों के लिए यही पहला टकराव आने वाले दिनों की दिशा तय। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। जय